विजय कुमार जी, महेश कुमार जी, छाबड़ा परिवार, रानोली थाने मुंबई, इन्होंने भी एक कलश की आज स्वीकृति दी है, वे भी आए। ते शिरल शाह ने सोडा। रानोली थाना मुंबई निवासी, इन्होंने भी एक कलश की स्वीकृति दी है, वो भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कुंदनलाल जैन, प्रदीप कुमार जैन, सप्तम प्रतिमाधारी, सुषमा जैन, निखिल जैन, राहुल जैन, प्रेमचंद जी जैन निवासी, दिल्ली निवासी, उन्होंने भी एक कलश की 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। छाबड़ा परिवार मुंबई निवासी, इंद्र जैन, कमल जैन, मालविका जैन, लावण्य जैन, दिल्ली निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। दिगंबर जैन, सिटीजन ग्रुप मुंबई, इन्होंने हाथकरघा का एक मशीन 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है, वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। दिगंबर जैन, सीनियर सिटीजन ग्रुप मुंबई। शास्त्र दे दो, उधर है शास्त्र। मुंबई भिवंडी महिला मंडल, इन्होंने उसके 2 महिलाएं सदस्य, उन्होंने भी एक हथकरघा मशीन की दान स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। अरम योग परिवार दिल्ली, अमित जी, बिपिन जी, कमल जी, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। मिलिंद विजय कुमार जी बेलोकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ श्रीमती रत्नाबाई बेलोकर, श्री दीपाली मिलिंद बेलोकर, इन्होंने एक हाथकरघा मशीन की दान स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। अनु संजीव जैन दिल्ली, इन्होंने भी दान स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। श्रीमती पुष्पा जी बेनाडा, इन्होंने मुंबई भुलेश्वर में 6 हथकरघा मशीन को प्रेरणा दे करके इकट्ठा करके लाए हैं, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। श्रीमती ममता जी जैन, राहुल, नेहा, हर्षित, प्रतिभा, प्रतीक्षा निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। डॉक्टर सुभाष शाह परिवार ने आज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर चांदी का चंदोवा चढ़ाया है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। अनिल नेहदरा सागर निवासी, ये भी आए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग जगह पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, अब सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठेंगे। शैलेंद्र गांधी हैदराबाद, वे भी आए, उन्होंने भी एक मशीन की स्वीकृति दी है, आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अभिषेक श्वेता चौधरी रायपुर निवासी, इन्होंने भी एक हथकरघा मशीन की दान स्वीकृति दी है 55,555 की, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चरणों में अपना माथा, जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जय नागम का वह सुधा कलश बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्रम सन्निहितोष्ठ स्थापनम सन्नदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया,
तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक माना था। अब स पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दनाय धूपम निरूपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर में निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य फल प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक हे योगीश्वर है महासंत। हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य फल प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। मैं त्रिवार नमस्तु करते निवेदन करते आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करे। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जलो परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की। बीच वाले बैठ जाएं। आप लोगों को ज्ञात होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, एक ही विषय
बहुत दूर तक चल सकता है। ओंकार में द्वादशांग ही गर्भित होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम प्राय करके बहुत तो सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार नहीं सुन पाते। बहुत बार सुनने की बात एक प्रकार से वह गहराई में पहुंचने लग जाता है। बीज का विकास अंकुर के रूप में होता है, ये सब लोग जानते हैं, और वो अंकुर ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं, उनका विकास होता है। लेकिन ये भी जान रखना आवश्यक होता है कि उस समय जड़ों में भी एक गति आ जाती है। जड़ में जो गति आती है वो बहुत परिश्रम आवश्यक मानते हैं। वह गति एक प्रकार से किसी एक ध्रुव की ओर नहीं, किंतु जहाँ पर अपने लिए राशन उपलब्ध होता है उस ओर होती है, और हम ऊपर के विकास को ही विकास मानते हैं। हमारी ये धारणा आपको अलग भी हो सकती है। विदेशी शिक्षा में यही कुछ हो रहा है। विदेशी शिक्षा भविष्य को लेकर के होती है, तो भारत की शिक्षा प्राचीनता की ओर जाकर के अपना काम करती है। प्राचीनता में जाने से लाखों करोड़ों साधकों के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वह अपने लिए कुछ ही समय में उपलब्ध हो जाता है। किंतु यदि अंकुर के विकास के साथ साथ हम उसकी जड़ों के बारे में भी सोचें, दो तरफ से विकास प्रारंभ होता है एक ही समय में। इधर अंकुर उत्पन्न होती है, वहाँ पर जड़ भी होते, तो जड़ उस पौधे के भार को सहन करने की क्षमता रखती है, और वह भीतरी पृथ्वी को, मृत तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास करता है, और उसमें जो कोई भी पदार्थ उपयोगी है उनको वह ग्रहण करके पौधे को विकास करने में आगे बढ़ता रहता है। होता है, मानते हैं, किंतु यह अधूरा है। कभी भी तूफान आ जाए, झोंका आ जाए, तो आप कितने भी क्यों नहीं हो पढ़े लिखे, झोंका जब आ जाएगा तो आप गिर ही जाएंगे, नहीं समझे। किंतु झोंके से साथ आप अपने आप को संभालते हैं तो अपना आसन सिद्ध है, यह समझ में आ जाता है। आसन सिद्ध का अर्थ यह है ऊपरी भार को वह सहन करें, और नीचे एक प्रकार से किसी भी प्रकार से हमारे लिए बाधक तत्व न आए, इसकी सावधानी रखी जाती है। सुनना या बोलना ये समिति कहलाती है। इसमें दोष को दूर करने की क्षमता विद्यमान रहती है, किंतु नीचे का अलग है उसका विषय, और यह इतनी पुष्टि देता रहता है और एक प्रकार से उसको इतनी शांति अपनी क्षमता पैदा कर देता है, तो वह ऊपर पूरा का पूरा हिल जाए, किंतु नीचे वह कभी भी, बोलो क्या करता है, हिल नहीं सकता। आप वृक्ष के तने को देखो, पूरा भार उसके ऊपर विद्यमान रहता है, और हवा लगते ही उस पत्ते तो हिलते ही हैं, फूल तो हिलते ही हैं, और फल भी झूलने लग जाते हैं। पूरी शाखा का समूह वह सब कुछ इधर का उधर, इधर उधर का इधर होता रहता है,
किंतु तना द्रव्य की भांति तटस्थ रहता है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। बिल्कुल आप लोगों ने अच्छा उच्चारण के साथ सीखा, लेकिन द्रव्य की ओर दृष्टि रखना चाहिए। उस द्रव्य में से वह शाखाएं फूट रही हैं, किंतु वह द्रव्य उन सबको संभालता हुआ रहता है और ऐसी जड़ों को वह पहुंचाता रहता है। वो जड़ों का जाल बिछाता है। जैसे ऊपर वह छायादार वृक्ष खड़ा हो जाता है, शाखाएं फैल जाती हैं, उपशाखाएं भी फैल जाती हैं और वह बिल्कुल प्रफुल्लित रहते हैं। किंतु जड़ों कहाँ पर रहती हैं? जहाँ पर पानी होता है उस ओर चली जाती हैं और जाते जाते वह राशन को भी ढूंढती चली जाती है। कितनी भी हो, वह हमेशा हमेशा रात दिन उसका विकास चलता रहता है। किसान प्राय करके जल का सिंचन जो करता है वो जड़ों की ओर चला जाए उस प्रकार करता है। आप लोग ऊपर ऊपर ही तेल क्रीम इत्यादि के लगा करके इसको सुचारू रूप से रखना चाहते हैं, लेकिन जिसके द्वारा इस शरीर का संचालन होता है उसके लिए कोई खर्च नहीं करते। या आपकी अपनी भाषा हो सकती है, भाव हो सकते हैं, अथवा जिस पद्धति की आप सेवा कर रहे हैं उसका परिणाम भी इसको कहा जा सकता है। इसमें आप संतुष्टि रखोगे, कभी भी आपको पुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि का अर्थ पुष्टि नहीं है, किंतु वह काम चलाऊ है। कभी कभी वह धीरे धीरे घूम करके संतुष्टि है तुष्टिकरण की ओर भी जा सकती है। और आज यही हो रहा है कि एक सूत्र में क्या भरा हुआ है ये हमें ज्ञात नहीं होता। जो पहले कह दिया कि एक ओम में पूरा का पूरा द्वादशांग पूरा आ सकता है, लेकिन पात्र के अनुसार ही उस ओम की व्याख्या की जाती है। इस व्याख्या में पूरा वह निहित रहता है। तो जड़ें यहाँ तक पहुँच जाती है, कहाँ तक पहुँच जाती है? कार्य से बिल्कुल दक्षता न लेकर के यूं ही छोड़ रहे हैं कि आप लोगों के लिए भविष्य में निश्चित रूप से कठिनाई पैदा कर देंगे। अतीत को देखने से हमें कोई कठिनाई नहीं मिलती, क्योंकि जब ड्राइविंग करता है ना चालक वाहन का, तो उस समय एक दर्पण अपने सामने लटकाए रखता है। नहीं समझे? वो क्या है? सामने तो कांच लगे हुए हैं और सामने के रास्ता देख लो। हाँ, सामने के रास्ता देखते हुए भी पीछे की भी क्या हालचाल है इसको वह उस दर्पण के माध्यम से देखता रहता है। आप लोग अध्ययन के समय पर पीछे की ओर न देख करके आगे की ओर ज़्यादा देखते हैं, तो आगे जा करके आपको निराशा का अनुभव करना पड़ेगा। यदि पीछे देखेंगे तो आपको बहुत अपार समुद्र दिखेगा, क्योंकि उसमें एक प्रकार से स्मृति हमारे काम करने लग जाती है। स्मृति एक प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान से ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वह स्मृति प्रत्यक्ष को न दिखा करके, आगे के भविष्य को न दिखा करके पीछे की ओर मुड़ करके आपको ले जाती है, जहाँ पर अनेक साधकों ने साधना करके सूत्र के उल्लेख करते जाते हैं। उन सूत्रों में क्या भरा है?
वही व्यक्ति जानता है जो एक प्रकार से स्मृति को महत्व रखता है। स्मृति को कहीं कहीं पर शास्त्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति आदि आदि आते हैं। यह जितने भी सूत्रों की रचना होती है ये इसीलिए है कि उसके लिए विशेष और परिश्रम करना न पड़े, किंतु भीतर पहुंचने का वो प्रयास करे। यह नींव की कीमत मूल्य क्या है हमें ज्ञात है, किंतु हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। बिल्डिंग को देखते ही जो विशेष तज्ञ होते हैं उनका अनुमान क्या एकदम उसके सामने दिखता है, इसके नीचे इतना गहराई तक इसको पहुंचाया गया है, तब यह ऊपर महाप्रसाद खड़ा हुआ है। आज नीचे जो है कोई राख के द्वारा उसको लिपा पोती कर दे तो थोड़े से ही समय में वह धराशायी हो जाता है। आपका जीवन पढ़े लिखे होने के उपरांत भी धराशायी की ओर जाता हुआ देख करके लगता है आपके भाग्य में अभी यही लिखा है। अगर आप ये कहते हैं महाराज हम क्या करें, लिखा तो हमारे क्या लिखा, हाँ क्या लिखा, इसमें लिखा है परंपरा से जो पहले रहते थे वे लोग अपने ललाट पर तिलक लगाते, महिलाएं हों तो अपने रंग से अलग तिलक लगा करके, और तिलक लगता है तो उसको सौभाग्यशाली माना जाता है, और यदि नहीं रहता है तो उसको सौभाग्यशाली नहीं माना जाता। आज तो वर्ण तिलक है न और कोई भी चार है, किंतु बिल्कुल साफ साफ है, यानी वहाँ पर कोई लिखा हुआ मिलता ही नहीं, और लिखा हुआ नहीं मिलता है तो वह गहराई तक पहुँचेगा, कहाँ से पहुँचेगा वह। इसलिए ऊपर का विकास हो रहा है तो नीचे का भी विकास हो रहा है। नीचे से वह यानी मैं उसको भूत मानता हूँ, भूत का अर्थ अतीत मानता हूँ, और अतीत की स्मृति से ही हमारी पुष्टि ऊपर होती चली जाती है। एक दिन यदि मान लो पानी ऊपर नहीं भी मिले तो भी नीचे से आ रहा होता है तो वह हरा भरा मिलता है, और किंतु पानी ज़्यादा मिलने से वह एकदम गिर भी जाता है, क्योंकि उतना हजम करने की उसके पास क्षमता नहीं रहती है। आप लोग शिक्षा पद्धति को और अच्छे ढंग से देख लीजिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति में अभी तक परिवर्तन चालू हो गया। अभी इसका अर्थ है अभी तक ये लोग सोए हुए थे 70 साल की अवधि में। 75 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है। अब जो है या तो आधा हो गया है तो कोई एक तिथि बना लेते हैं, और 25 उसके साथ जुड़ जाए तो उसके लिए भी कुछ जयंती बना लेते हैं, और 100 की ओर जाने की बड़ी इच्छा रहती है, तब तक सो जाते हैं। शताब्दी को गुजारना और उसमें एक काम कर्मठता के साथ करना ये बहुत ही कष्टदायी नहीं है, लेकिन और रोचक अवश्य है। एक उदाहरण दे करके पूर्ण करता हूँ, क्योंकि वर्षा कब आएगी पता नहीं लगता है। हमने जो कहा था वही सुनने को शाम को मिल गया। भैया देखो बरसात किसी के अंदर में नहीं है और उससे बचना बहुत कठिन लगता है। नहीं नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब नाला चढ़ गया तब याद हो गया कि अब लोग वहाँ के वहाँ ये लोग रह गए, इधर आ ही नहीं पाए वो लोग, इधर से कोई उधर जा ही नहीं पा रहा। अब क्या करेंगे? इसीलिए उस सूखी नाले के ऊपर भी
विश्वास करना ठीक नहीं रहता, वर्षा का काल है। इसलिए अब देखो, यह इतिहास की बात है। एक घी है, एक मिश्री है और एक शहद में मधु है। मधु का अर्थ शहद ये नहीं लिया जाता है, मधु का अर्थ मीठा होता है। यह मीठा होते हुए भी इसमें और भी गुण रहते हैं, इसलिए उसको भी रखा। इन तीनों को अलग अलग रूप से लेंगे तो उसका कार्य अलग होगा, और इनमें से दो को मिला करके लेंगे तो अलग रहेगा, और इसमें तीन को मिलाएंगे तो बहुत कुछ चक्कर हैं। तीन को एक साथ लेओगे किंतु उसको एक मेक नहीं करोगे तो फल अलग अलग निकलते चले जाएंगे। किंतु जब इन तीनों को समान रूप से ले करके, यानी एक रत्ती है तो एक रत्ती दूसरे भी तीसरे में रहेंगे, इसको जब सम्मिश्रण अच्छे ढंग से करेंगे तो आचार्य कहते हैं वहां पर विष का उत्पादन होगा। जो वस्तु जीवन के लिए सहायक थी अब वह प्राणों के घातक बन गए। यह शास्त्रों के माध्यम से ज्ञात होता है और उससे हम बच सकते हैं। आज की शिक्षा पद्धति इस ओर देख ही नहीं रही है। अब इसमें शल्य चिकित्सा आदि करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, उसके सम्मिश्रण से यदि मारक शक्ति आ जाती है, उसके सम्मिश्रण के बाद उसको निकालने की क्षमता भी किसी के पास है तो आयुर्वेद के पास है। धतूरी जो विष है उस विष को भी वो मारक न रख करके वह जीवन प्रदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। यह एक प्रकार से तीनों चीज़ों को हम विषमता के साथ लेंगे, अवश्य ही जीवन विकास में उसका सहयोग मिल सकता है। किंतु यह आज किसी को इष्ट नहीं लगता। किंतु ध्यान रहे, अनुभव से जो लिखा जाता है आगे के जीवन के लिए, उसको हम भी अपना शोध करके करेंगे तो पहले बोध पहला कर लो, फिर बाद में शोध की बात करो तो बहुत अच्छी है। किंतु आज शोध में तो केवल प्रतिशोध ही नजर में आ रहा है। यानी हम ही आगे, हम ही आगे, हम ही आगे, तुम जा नहीं सकते, यह बात भूल जाना चाहिए। क्योंकि अनुभव हमेशा हमेशा दूसरे के समान नहीं होता, उसमें अलग अलग प्रकार के स्वाद अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद के पास शल्य चिकित्सा कम है, क्योंकि शल्य चिकित्सा बहुत जघन्य माना जाता है। दूसरे नंबर में औषध माना जाता है, वह औषध एक प्रकार से काष्टिक औषध माना जाता, और एकदम जो रसायन के माध्यम से सिद्ध करते हैं औषध, जिसको भस्म आदि मानते हैं, ये विशेष जो तज्ञ होता है वही इसका प्रयोग और उपयोग कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। यह सन्निकर्ष का एक प्रकार से जो उपयोग है वह आयुर्वेद में आपको एक एक शब्द में मिलता चला जाएगा। इसलिए आयु को आप लोग जड़ मानते हो, ऐसा नहीं है। जड़ और चेतन दोनों के जीवन जीने की अवधि का नाम एक प्रकार से आयु है। यानी जीवन की अवधि में होने वाला वो किसका कार्य है? तो आयु का कर्म। आयु जड़ नहीं है, किंतु जड़ और चेतन के माध्यम से एक तीसरी वस्तु उत्पन्न हो गई है। उसके कारण
आपका जीवन चल रहा है, जड़ के कारण आपका जीवन नहीं चल रहा। ये जड़ यहीं का यहीं बैठने वाला है। आयु यदि है, इन दोनों का संचालन वह करने की क्षमता उसके पास रहती है। भोजन के द्वारा आपका शरीर चल रहा है, ये एकांत मत मानो, क्योंकि आयु है तो आपका जीवन चल रहा है। आयु यदि समाप्त हो गई, कितनी भी अच्छी कार क्यों ना हो, वो चल नहीं सकेगी, क्योंकि पेट्रोल समाप्त हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की।